शादी के 1 साल बाद मनीष और राधा शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव की शांत जगह पर बस जाने का सोचते हैं और दोनों मनीष के गांव पहुंचते हैं। मनीष की अम्मा एक पुराने झूले पर बैठी उनकी राह देख रही है। अरे कब से तुम्हारी राह देख रही थी मेरे लाल, आ ही गया तू बहू को लेकर। दोनों अम्मा के पांव छूते हैं। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। अम्मा, यह है राधा, आपकी बहू। नमस्ते माँ जी। अम्मा राधा को ताना देते हुए कहती है, सर पे हाथ तो मैं रख दूंगी, पर पल्लू तो तुमको ही रखना पड़ेगा ना बेटा। अरे अम्मा, क्या तुम भी, शहर में कहाँ ये सब किया जाता है। अरे ठीक है, पर बेटा ये सब इतना सारा सामान क्या है? पूरे शहर का कूड़ा तो नहीं ले आए ना अपनी बूढ़ी अम्मा के इस छोटे से घर में? अरे नहीं माँ जी, ये कूड़ा नहीं है, ये सब तो ज़रूरत का सामान है। मिक्सर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, ये सब शहर से मेरे पिताजी ने भेजा है। अरे तो ये शहर नहीं है और ना ही ये तुम्हारा घर है। यहाँ ये मिक्सर नहीं इस्तेमाल होगा। मसालों का असली स्वाद तो सीले में पिसने के बाद ही आता है। अरे अम्मा छोड़ो ना ये सब, चलो खाना खा लेते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आज मैंने ना तेरी पसंद का खाना बनाया है। वहीं राधा आंगन में लगे अम्मा के झूले पर झूल रही है। झूले पर झूलकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो खुश होकर मनीष को ये बात बताने अंदर आती है और देखती है कि मनीष उंगलियां चाट कर खाना खा रहा है। वाह माँ, तुम्हारे हाथ में जो स्वाद है, वाह वाह वाह, कढ़ाई चाट जाने का मन करता है। राधा तो ऐसा खाना बना ही नहीं सकती। राधा को मनीष की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उदास हो जाती है। सब तुम्हारे लिए है, खाओ बेटा खाओ। माँ, तुम ये बचा हुआ खाना फ्रिज में रख सकती हो, वो खराब नहीं होगा। अम्मा फ्रिज की ये खूबी सुनकर खुश हो जाती है और खाने के बर्तन फ्रिज में रख देती है। दिन बीत रहे होते हैं लेकिन राधा और अम्मा के बीच में कोई खास बनती नहीं। किचन में इस बात को लेकर लड़ाई होती रहती है कि खाना मिक्सर से पीसे मसाले से बने या सिलबट्टे से पीसे मसाले से, पानी फ्रिज का पिया जाए या मटके का। पर जब बहस होती है तब राधा झूले पर बैठकर अपना मन बहला लिया करती है। बहुत गर्मी थी, इसलिए मनीष कूलर भी अम्मा के कमरे में रख देता है। इस बात पर राधा को गुस्सा आ जाता है। एक दिन परेशान होकर राधा अम्मा से कहती है, अम्मा, मैं सोच रही थी कि हम साथ रहते हैं पर अलग अलग काम करते हैं, खाना बनाते हैं, क्योंकि हमारी बनती ही नहीं है, तो साथ रहकर दुखी क्यों रहें, बंटवारा ही कर लेते हैं ना। अम्मा गुस्सा हो जाती है। अरे ये क्या कह रही हो? आज तक इस घर में हमने कभी बंटवारे का नाम तक नहीं लिया और तुम्हारे आते ही घर के तोड़ने की बातें होने लगी। उसमें गलती क्या है भला? ना ही आपको मेरी बात समझ आती है और ना मुझे आपकी सोच पसंद आती है। ये घर मेरा भी है और मुझे मेरा हिस्सा भी तो मिलना चाहिए ना। प्रॉपर्टी का नहीं तो कम से कम काम और सम्मान का ही हिस्सा, उसी का बंटवारा कर लेते हैं। अरे हाँ, रख ले तू अपना शहर का कबाड़ का सामान, मुझे नहीं चाहिए वो मशीन। इसी तरह कमरों के साथ साथ घर में रखी हर एक चीज का बंटवारा हो जाता है। राधा की लाई हुई हर चीज जैसे कि फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सोफा, ये सब राधा के हिस्से में आ जाते हैं और रसोई का झूला, सूखे मसाले, मटका, चटाई और पूजा, ये सब अम्मा के हिस्से में। कुछ वक्त बीत चुका है। अब राधा ने अपने तरीके से घर को सजा लिया है और अब वो और मनीष दोनों मॉडर्न लाइफस्टाइल से रहते हैं और अम्मा अपने पुश्तैनी बर्तन और झूले में अपना जीवन यापन कर रही है। दोनों को ही अपने अपने तरीकों पर बड़ा घमंड है। आज राधा मनीष की पसंदीदा सब्जी बनाती है। ये देखो मनीष, आज मैंने बिल्कुल वैसी ही सब्जी बनाई है जैसे तुम्हें पसंद है, खाकर बताओ कैसी बनी है। मनीष पहला निवाला खाता है। अरे इसमें कौन से मसाले डाले हैं तुमने? वही जो हम शहर के सुपरमार्केट से लाए थे, एक्सोटिक मसाले। पर न जाने क्यों सब्जी में वो स्वाद नहीं है जो पहले था। इन मसालों में ना वो खुशबू है ना वो स्वाद। दूसरी तरफ अम्मा अकेले बैठकर चूल्हे पर अपना खाना पका रही है। अरे ये दाल तो सुबह ही बनाई थी,
ये इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई? कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है शायद। बहू के फ्रिज में तो खाना खराब भी नहीं होता था। बंटवारा तो हो गया, पर अम्मा और राधा खुश रहने की जगह और परेशान रहने लगे। दोनों को ही एक दूसरे की कमी महसूस हो रही थी। राधा और मनीष को घर के पिसे मसालों की कमी खल रही है, वहीं अम्मा को भी अपनी ढलती उम्र के चलते जीवन में थोड़े नएपन की ज़रूरत महसूस हो रही है। अब राधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। एक दिन वो चुपचाप अम्मा की रसोई से मसाले निकालने जाती है और अम्मा उसे देख लेती है, मगर कहती कुछ नहीं है। उसी रात अम्मा भी अपनी बनाई सब्जी राधा के फ्रिज में रखाती है ताकि खराब ना हो। अम्मा सुबह जागती है तो देखती है उनके कमरे में कूलर वापस आ गया है। वो बाहर निकल कर देखती है तो राधा झूले पर झूल रही होती है। राधा मुस्कुरा देती है। झूला झूलते हुए वो बच्ची की तरह हंसती है। मनीष उठता है। अम्मा और राधा को देखकर वो कहता है, चलो अब से अच्छा खाना खा पाऊंगा। राधा अम्मा से माफ़ी मांगती है और अम्मा राधा से माफ़ी मांग लेती हैं। दोनों समझ जाते हैं कि बहू की नई सोच से घर के काम आसान हो जाते हैं और सास की पुरानी चीज़ों से घर घर जैसा लगता है। बंटवारा टल जाता है, घर का नज़ारा बदल जाता है।